हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी ब्लॉग। इस वीडियो में आपको CSS क्या होती है और CSS का उपयोग वेबसाइट डिजाइनर कैसे करते हैं वेबसाइट डिजाइन करने में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल्स इसमें आपको सीखने को मिलेगी। CSS सीखने से पहले आपको HTML की बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए। यदि आपको HTML नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और HTML से हिंदी प्लेलिस्ट को देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप भी CSS को सीख कर वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं और अपनी वेबसाइट को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS होती क्या है। तो CSS की फुल फॉर्म जो होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। यह एक लैंग्वेज है जिससे HTML डॉक्यूमेंट का स्टाइल्स या डिज़ाइंस करने के लिए उपयोग की जाती है। सेकेंड, CSS वेब ब्राउज़र जैसे मोजिला या गूगल क्रोम जैसे हम वेब ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट की लिंक देते हैं तो उसमें HTML को कैसी दिखनी है, किस डिज़ाइन में दिखनी है, कैसी स्टाइलिंग होनी चाहिए, उसको CSS ही ब्राउज़र को बताता है। तो आपको पता चला कि CSS क्या होती है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, CSS क्या एक लैंग्वेज होती है और इसका डिस्क्रिप्शंस आपको पता चलेगा कि ये डिस्क्राइब करता है कि HTML को कैसी दिखनी है। आपको एक जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जैसे फ्लिपकार्ट या शॉपिंग कार्ट, कोई भी शॉपिंग साइट आप देखिए, आप जैसे भी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन कोई भी वेबसाइट को आपने ज़रूर यूज किया होगा। जब फ्लिपकार्ट 2007 में लॉन्च हुई थी तब फ्लिपकार्ट का डिज़ाइन जो है कुछ ऐसे दिखती थी, जो आपको लेफ़्ट साइड में दी हुई है इमेज में। आप इसे देखें, ये रॉ HTML है जैसी दिख रही है, मतलब कि कुछ भी ऑर्गेनाइज आपको, मतलब स्टाइलिंग कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही है, सिर्फ टेक्स्ट दिख रही है, ठीक है। और राइट साइड में आप देखिए इस इमेज को, इसमें क्या ये भी आज आप जब भी ब्राउज़र में जाकर flipkart.com खोलेंगे तो आपकी वेबसाइट्स जो है फ्लिपकार्ट की ऐसी दिखती है, जिसमें आप इसे देखने के बाद आपको खुद ये अट्रैक्टिव फील होगी। इसमें डिज़ाइन देखिए, जैसे कलर कॉम्बिनेशंस, पोजीशंस ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, मीन्स जैसे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, इसकी पोजीशंस क्या होगी, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होगी, फ्लिपकार्ट की लोगो कहाँ होगी, फ्लिपकार्ट की बैकग्राउंड कैसी है लोगों की, सब आपको ये अट्रैक्टिव दिखेगी। तो आपको पता चल गया। और इसको मैं बता दूं कि CSS का यूज करके ही फ्लिपकार्ट ऐसी दिख रही है। तो जितनी भी वेबसाइट जब पहले लॉन्च हुई थी 2010-7 के पहले, तो ऐसी कुछ दिखती थी, बट कंटिन्यू CSS लैंग्वेज का न्यू वर्जन्स आ रही है, जिसमें आपको जो CSS की लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी रिलीज हो रही है। करंटली हम CSS 5 यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम अपने नए वर्जन्स यूज करेंगे वैसे ही आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव दिखेगी। तो CSS लिखने से पहले, CSS तो आपको पता चल गया, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि आपको CSS जो होती है एक लैंग्वेज होती है, तो CSS लिखने की भी एक कोड तरीका होती है। तो इसकी कोडिंग जो हम करते हैं कैसे होते हैं, तो सबसे पहले इसमें दो पार्ट होती है। CSS की कोडिंग जो आप कोड लिखेंगे उसमें दो पार्ट होती है, एक सिलेक्टर्स और दूसरी डिक्लेरेशंस। तो सिलेक्टर ये लेफ्ट साइड में आपको जैसे दिख रही है सिलेक्टर होती है और डिक्लेरेशन में अब दो पार्ट होती है, एक प्रॉपर्टी और एक वैल्यू। प्रॉपर्टी के बाद से आपको एक कॉलम देना है और फिर वैल्यू देनी है। आप दूसरी डिक्लेरेशन इसी सिलेक्टर के लिए करना है तो एक सेमी कॉलन दे और फिर आपको दूसरी प्रॉपर्टी देनी होगी, फिर कॉलम दे के दूसरी वैल्यू देनी होगी। तो ये आपकी जो होती है सिंटेक्स होती है। तो सिलेक्टर ये हुई, जैसे H1 एक सिलेक्टर है और इसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, तो ये ब्रैकेट देंगे, सेकंड ब्रैकेट, फिर ये कलर क्या हुई, एक प्रॉपर्टी है और ये कॉलम देंगे, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ब्लू है, फिर एक सेमी कॉलन दिए, तो ये डिक्लेरेशन कंप्लीट हुई। फिर नेक्स्ट डिक्लेरेशन यदि इस सिलेक्टर के लिए देना चाहते हैं तो फॉन्ट साइड जो है प्रॉपर्टी है और 12px जो है ये वैल्यू है। तो आपको जितनी भी CSS की कोडिंग आप देखेंगे सभी की सभी ऐसे ही सिंटेक्स में लिखी जाती है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले कि CSS की सिंटेक्स कैसी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे P है, P टैग आपको पता है पैराग्राफ टैग के लिए यूज होता है।
सेकंड ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे आपको दिखेगी कलर। कलर एक प्रॉपर्टी है और रेट क्या है, इसकी वैल्यू है। यहाँ एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पे पी जो पैराग्राफ टैग है और इसकी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो पी एक सिलेक्टर हुई और ये सेकंड ब्रैकेट जो ओपन हुई है और ये कलर है। तो इसके बाद से डिक्लेरेशन है, तो इसमें देखिए 2 डिक्लेरेशन है। तो पहले डिक्लेरेशन जो है इसकी एक प्रॉपर्टी जो है कलर और इसकी वैल्यू जो है रेट, फिर यहाँ पे सेमीकोलन दिए हैं, तो सेमीकोलन देने का मतलब डिक्लेरेशन कंप्लीट हुई। फिर नेक्स्ट डिक्लेरेशन टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, कॉलन दिए, फिर ये सेंटर इसकी वैल्यू है, सेमीकोलन बंद किए और सेकंड ब्रैकेट बंद किए। तो ये डिक्लेरेशंस जो होती है CSS की सिंटेक्स होती है। आपको एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन क्या है कि P इज ए सिलेक्टर इन CSS, इट्स पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल्स P। तो आपको पहले ही बताया कि P एक पैराग्राफ टैग है और पैराग्राफ टैग की स्टाइल करनी है तो हम कैसे उसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो कलर रेट देंगे तो जो भी पैराग्राफ टैग होगी तो उसकी कलर ऑटोमेटिक रेट ले लेगी। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ऑटोमेटिक वो जो टेक्स्ट होगी वो सेंटर, स्क्रीन की सेंटर पे ही दिखेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो CSS सिलेक्टर्स क्या होती है, तो CSS सिलेक्टर आर यूज टू फाइंड और सिलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल्स। तो जिस भी HTML एलिमेंट को हम स्टाइल करना चाहते हैं, स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो उसको ही हम सिलेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पैराग्राफ टैग को करते हैं तो P एक सिलेक्टर हो गई, एंकर टैग को सिलेक्ट करना चाहता है तो A एक सिलेक्टर्स हो गई। जितनी भी HTML टैग्स होती हैं उनकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो प्रत्येक जो होगी वो एक सिलेक्टर्स होगी। तो सेलेक्टर्स जो होते हैं, ये एलिमेंट सिलेक्टर जो होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट होती है CSS एलिमेंट सिलेक्टर्स। द एलिमेंट सेलेक्टर्स सेलेक्ट HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। तो जो भी HTML के एलिमेंट नेम होते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग के लिए P होती है, एंकर टैग के लिए A होती है, स्पैन होती है। तो जितनी भी टैग्स होती है HTML में, उसको यदि पार्टिकुलर उस टैग को ही स्टाइलिंग करनी है तो हमें उसके लिए एलिमेंट सेलेक्टर का उपयोग करते हैं। मतलब डायरेक्ट हम P टैग को ही स्टाइल कर देंगे, ए टैग को स्टाइल करते हैं तो उसे एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। HTML एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए हमें एलिमेंट सेलेक्टर का उपयोग करना है। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर मतलब ये आपको यहाँ पे जो दिख रही है P टैग, तो यह ये एलिमेंट सेलेक्टर की सिंटेक्स है। ठीक है, आपको ए टैग को यदि करनी होगी एंकर टैग को तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पैन को करनी होगी तो स्पैन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे होती है CSS ID सिलेक्टर्स। तो द ID सिलेक्टर यूज द ID एट्रीब्यूट्स ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। आप जब HTML पढ़े होंगे तो आपको पता है कि HTML में कि प्रत्येक HTML में आप एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं अपने हिसाब से। तो एट्रीब्यूट्स जो होती है, एट्रीब्यूट्स में जो ID होती है उसको यदि ID पकड़ के पार्टिकुलर उसी सेलेक्टर्स की ID को यदि स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हमें CSS ID सिलेक्टर यूज करें। जैसे एलिमेंट सेलेक्टर और ID सिलेक्टर में डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट सेलेक्टर यदि आप कर दिए तो अब प्रत्येक पैराग्राफ आप कुछ समझिए कि एक पैराग्राफ लिखे, फिर नीचे एक पैराग्राफ लिखे हैं, तो जितनी पैराग्राफ होगी अगर कलर रेट कर दिए तो कलर रेट सभी पैराग्राफ की वेबसाइट में देगी। हम चाहते हैं कि पहली पैराग्राफ की कलर दूसरी हो, सेकंड पैराग्राफ की दूसरी हो, तो उसमें क्या करते हैं कि हमें पहली पैराग्राफ की एट्रीब्यूट्स में ID अलग लिखेंगे, दूसरी पैराग्राफ की ID अलग लिखेंगे और ID पकड़ के उसकी स्टाइलिंग करते हैं। और ID क्या होती है, प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक होती है विदिन ए पेज। प्रत्येक पेज में, वेबसाइट की प्रत्येक पेज पे ID जो होगी वो यूनिक होगी। सो द ID सिलेक्टर यूज टू सिलेक्ट द यूनिक एलिमेंट। तभी तो आपको पता चलेगा ना, 2 पैराग्राफ टैग है तो प्रत्येक पैराग्राफ की कलर यदि अलग रखनी है तो किस पैराग्राफ की कलर हम सेट करेंगे तो उसको ID से हम पकड़ेंगे जो यूनिक रहनी चाहिए। ठीक है, टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक राइट ए हैश कैरेक्टर्स। तो
आईडी सिलेक्टर में हम आईडी सिलेक्टर्स के आगे हैश का उपयोग करते हैं, फ्लो बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। जैसे हम एलिमेंट सिलेक्टर में डायरेक्ट टैग को यूज कर लेते हैं, पी टैग में आपको सेंटेंस बताते हैं कि आईडी सिलेक्टर जब भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हैश का उपयोग करेंगे, उसके बाद से HTML एलिमेंट की आईडी देंगे। और जैसे डिक्लेरेशन करते थे प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो वैसे डिक्लेयर करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये पहली वाली जो आपने देखा CSS सिलेक्टर जो है एलिमेंट सिलेक्टर्स, तो एलिमेंट सिलेक्टर ऐसे लिखते हैं, जस्ट आपको पी टैग्स लिखनी है और प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू लिखनी है। बट आईडी सिलेक्टर में आपको सबसे पहले हैश लिखनी है और हैश के बाद से आपको HTML एलिमेंट्स की आईडी देनी ज़रूरी पड़ती है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें क्या है कि आप पार्टिकुलर जैसे 2 पैराग्राफ है और पी टैग यूज किए हैं, तो जो कलर रेड हम देंगे तो प्रत्येक दोनों पैराग्राफ के लिए कलर रेड हो जाएगी। बट आईडी सिलेक्टर यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि दोनों पैराग्राफ की जो एट्रीब्यूट्स में आईडी जो है हम यूनिक रखेंगे, डिफरेंट रखेंगे, और प्रत्येक आईडी को हम ऐसे लिखें, पैरा 1, पैरा 2, तो कलर रेड, कलर ग्रीन, कलर ब्लू ऐसे कर देंगे तो क्या होगी कि डिफरेंट पैराग्राफ की जो कलर होगी चेंज हो जाएगी। थर्ड जो होती है CSS क्लास सिलेक्टर, तो क्लास सेलेक्टर्स select HTML with elements with a specific class attribute. To select elements with a specific class, write a clear dot character followed by the class name. तो जैसे हम आईडी सेलेक्टर्स में क्या हैश लिखते थे और उसके बाद से आईडी लिखते थे, सेम वे हम क्लास सेलेक्टर में सबसे पहले डॉट लिखेंगे, फिर CSS HTML एलिमेंट की क्लास देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डॉट दिए, फिर सेंटर दिया, सेंटर एक क्लास है और उसके बाद से जैसे प्रॉपर्टी वैल्यू हम देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम तो डिफरेंस क्या हुआ आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर में? तो सबसे पहले आईडी सिलेक्टर में हैश देते हैं और उसके बाद से आईडी देने के बाद से CSS डिक्लेरेशंस करते हैं, और CSS क्लास सिलेक्टर में सबसे पहले डॉट देते हैं, उसके बाद से क्लास नेम देते हैं और उसके बाद से CSS डिक्लेरेशन लिखते हैं। दूसरी डिफरेंस क्या है कि आईडी सिलेक्टर यूनिक होती है और क्लास सिलेक्टर यूनिक नहीं होती। ये मल्टीपल HTML एलिमेंट में ये क्लास यूज हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कैसे हम क्लास सिलेक्टर का उपयोग करते हैं, और आईडी सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर तीनों का डिफरेंस पता चल गया। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक लाइव एग्जांपल देकर इसमें ये आपको एक डेमो एग्जांपल दूंगा, जिसमें आपको तीनों सेलेक्टर्स का उपयोग करके आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा कि HTML को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके पहले यदि आप कुछ इशू हो रही तो ज़रूर कमेंट करें, और HTML की वीडियो इसके पहले आप देख सकते हैं। HTML की जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर देखें, उससे क्या होगी कि आपको HTML की बेसिक नॉलेज रहेगी तो CSS सीखने में आपको बहुत आसानी होगी। ओके, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।